गोस्वामी जी कहते हैं कि राम जी को विलाप करते हुए देखकर गीतावली में भी उन्होंने इसकी व्याख्या की है। उनकी अन्य पुस्तक है लंका कांड के 7वें 8वें पद में लिखते हैं, अब तो सब कुछ खत्म है, लक्ष्मण जी ही मर गया, मेरा पुरुषार्थ थक गया, मेरा सब पुरुषार्थ भागो। गीतावली में कहते हैं गोस्वामी जी, अब बताओ तुम लोगों के तो सबके घर हैं, तुम लोग तो अपने अपने घर चले जाओगे, परिवार के साथ रहोगे, मेरा क्या होगा। ये राम लीला कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, बानर सब तो चले जाएंगे, मैं तो लक्ष्मण का साथ पकड़ूंगा और लक्ष्मण मर जाएंगे तो मैं भी मर जाऊंगा, लेकिन बेचारा विभीषण कहाँ जाएगा। तुलसीदास जी कहते हैं प्रभु के वचन को सुनकर तब जामवंत कहते हैं हनुमान जी को बुलाओ। जामवंत मोटिवेशनल स्पीकर है, सबको उस समय देते हैं जब संपाति के समय सब बंदर लेकर अब तो मरे, तो बड़े अच्छे से ज्ञान दिया। तो हनुमान जी को बुलाया गया, हनुमान जी आ गए, कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल आ गई है, राम जी का धीरज टूट चुका है, लक्ष्मण जी की आसन मूर्ति को देख करके टूट गया, अब कोई नहीं संभाल सकता। हनुमान जी आए तो देखा कि राम जी तो रो रहे हैं, बड़े विकल हैं। हनुमान जी बहुत अद्भुत वचन बोले, वो कह रहे हैं कि आप कहिए कि हमें करना क्या है, आप इतने विकल क्यों हैं, ये क्या बात हुई प्रभु, आप मेरे रहते हुए चिंता क्यों करते, आप आज्ञा भर तो दीजिए। मैं तो सुधांशु, सुधांशु किसका नाम है पता है, चंद्रमा, आप आज्ञा दीजिए मैं चंद्रमा को कपड़े की तरह निचोड़ डालूं और उसका सारा अमृत ले आऊं। कहते हैं चंद्रमा में अमृत का वास है, उसका एक नाम अमृत भी है, सुधांशु का नाम ही है सुधांशु, सुधा। स्वर्ग लोग जाकर अमृत कलश उठा लाता हूँ, आप आज्ञा तो दीजिए, आप कहे तो मैं स्वर्ग पर आक्रमण कर दूं। अभी मैं पाताल जाता हूँ, कहा वहां भी अमृत कुंड है, मैं सारे नागों को, शेष नाग, तक्षक, इन सबको पटक पटक कर मार देता हूँ और अमृत को उठा लाता हूँ। और ये चिंता है कि सूर्य उदय हो जाएगा तो लक्ष्मण जी मर जाएंगे, सूर्य को तो मैं बचपन में खा गया था, सूर्य की क्या मजाल जो उग जाए, भुवन कोश को फोड़ कर मैं सूर्य को बाहर निकाल लूं और स्थिति पर मैं राहु को प्रकट कर उसे बंद कर। यह है भक्त, भक्त का भाव फिर सुबह नहीं होगी। अगर वैद्य की कमी है तो मैं सीधा देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार को पकड़ कर लाकर यहीं पटक देता हूं। बस आप बताइए करना क्या है। अगर आपको चिंता है कि लक्ष्मण को मृत्यु मार ही देगी तो मैं पटक कर चूहे की भांति मृत्यु को ही ना मार दूं। ये है हनुमान जी, जैसे आदमी चूहा को पटक कर मारता है, मैं मृत्यु को उसी तरह मार दूंगा, फिर धरती पर किसी के मरने का भय नहीं होगा, कोई खटका नहीं रहेगा। आप बताइए तो सही करना क्या है, आप आज्ञा दीजिए करना क्या है। राम जी तो लीला कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, हनुमान जी भूल गए कि नाटक वाटक। राम जी सोच रहे हनुमान तो बड़ा खतरनाक है, पता नहीं है क्या कर देगा, ये सब कुछ खत्म कर देगा। उन्होंने कहा रुको रुको पवन नंदन, तुमको इतना कुछ नहीं करना है, तुम्हारा ये कथन सत्य है, तुम साकार रुद्र हो, तुम सब कुछ करने में समर्थ हो, इस समय इतना न करो, मृत्यु को मारो, चंद्रमा को वस्त्र के भांति निचोड़ दो, सूर्य को उगने से ही रोक दो, देवताओं के वैद्य को यहीं लाकर पटक दो, हम लोग धरती पर हैं, धरती के ही किसी वैद्य को ढूंढो। और यह समय डॉक्टर यानी वैद्य की जरूरत है। वैद्य का नाम कौन बताते हैं, जामवंत जी बताते हैं, लंका में है। अलग झपते देर नहीं लगी, सुखेन वैद्य को लंका से घर सहित उठा कर ले आए।